हेलो दोस्तों, मैं रितेश कुमार और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महावीर एजुकेशन क्लासेस 7.5। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूटन लॉ के बारे में। क्या है न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम कितने होते हैं। तो ये सब जानने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। और ये सब जानने के पहले थोड़ा न्यूटन के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं न्यूटन के बारे में क्या। तो सबसे पहले जानते हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में। सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1643 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 4 जनवरी 1643 ईस्वी में। ओके, और सर आइजैक का जो न्यूटन है, इनका न्यूटन का पूरा नाम हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन। और जो न्यूटन है, न्यूटन का मृत्यु हुआ था 31 मार्च 1727 ईस्वी में। यानी उनको कुल मिलाकर जब आप लोग समझ सकते हैं 84 साल की आयु में मतलब देहांत उनका हो गया था। ठीक है, उनका मृत्यु जो हुआ था मेरे दोस्तों, नींद के दौरान हुआ था। मतलब इनका मृत्यु अभी मालूम ही नहीं चला है कि कैसे इनका मृत्यु हुआ है। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी एक प्रिंसिपा नामक बुक में गति के नियम को प्रतिपादित किए थे। तो देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है कि जब सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में क्या दिए, तो सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी एक प्रिंसिपा नामक बुक लिखे हैं। ठीक ना, और उस बुक में क्या किए हैं? गति के नियम को प्रतिपादन किए हैं। यानी ये जो बुक है प्रिंसिपा नामक, उसमें ये लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम के बारे में बताए हैं। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर न्यूटन के गति के संबंध में 3 नियम है। न्यूटन साहब जो है वो गति के संबंध में कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। ओके, तो देखिए बारीकी से समझते हैं 3 नियम कौन कौन है। तो देखिए, सबसे पहला नियम है जड़त्व का नियम। ओके, जड़त्व का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। पहला न्यूटन की गति का नियम पहला क्या है? जड़त्व का नियम। ध्यान से देखिएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, और दूसरा नियम है संवेग का नियम। ओके, न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम दिए। ओके, जिसमें पहला नियम जड़त्व का नियम है और दूसरा नियम संवेग का नियम। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। ओके, संवेग का नियम की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम। और तीसरा आ जाता है, तीसरा और सबसे लास्ट, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक ना, देखिए न्यूटन साहब ने 3 गति नियम दिए थे। जो पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग का नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ओके, यहाँ तक समझ गए। अब आइए समझते हैं बारीकी से इन तीनों नियमों को। ओके, अब यहाँ तक तो समझ गए, ये बेसिक है। ओके, यहाँ तक समझ गए। अब इन तीनों नियमों के बारे में, इन तीनों नियमों में क्या बताए हैं न्यूटन सर ने। ओके, न्यूटन सर ने जो क्या बताए हैं इन नियमों के बारे में हम आके बारीकी से जानेंगे। ठीक ना, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मिस मत करिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा आप लोग। ठीक, और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोग से कि अगर वीडियो पर नए हैं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे हम जानते हैं इन तीनों के बारे में कि क्या है जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ओके, तो देखिए न्यूटन के कुछ बेसिक नियमों को हम लोग समझ गए थे। न्यूटन के बारे में बेसिक हम लोग समझ गए थे। अब न्यूटन जी ने जो पहला नियम दिया है जड़त्व का नियम, वो अब समझेंगे हम लोग। ठीक, तो एक बार देखने से पहले फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, तो देखते हैं न्यूटन के प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम क्या है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जड़त्व का नियम यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, जड़त्व का नियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, इसको सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे क्या है। इसकी डेफिनेशन, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या एक समान गति के अवस्था में तब तक रहता है जब तक कोई बाहरी बल ऊपर से न लगाया जाए। ठीक, यानी इसका कहने का मतलब ये, सबसे पहले समझें विराम अवस्था क्या है। विराम अवस्था उसको कहते हैं मतलब जब कोई वस्तु स्थिर एकदम रहता है। ठीक ना, मान लीजिए कि एक बल्ब बोर्ड है, ये स्थिर है, ये गति नहीं कर रहा है। अब इसको हम गति कराने के लिए इसको ऊपर से हम बल लगाएंगे तभी ये गति करेगा, वरना नहीं करेगा। ये स्थिर के स्थिर ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? देखिए जैसे ये अभी स्थिर है, एकदम विराम अवस्था में है। अब इसको मूवमेंट कराना है, गति कराना है, तो हम देखिए यहाँ से बल लगाएंगे, ऐसे बल लगाएंगे, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, तब ये गति कर रहा है। ठीक, और समान गति क्या है? समान गति मतलब कोई भी एक समान गति से चलता है। ठीक, जैसे बाइक चलाते हैं। ठीक, तो बाइक चलाते हैं तो अगर 20 के स्पीड से चलते हैं तो 20 के स्पीड से एकदम समान, वो अगर एकदम 20 के स्पीड से जा रहे हैं तो एकदम समान गति हो गया, एकदम 40 के स्पीड से जा रहे हैं तो एकदम एक समान गति हो गया। ठीक ना, आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक, तो देखिए
अब यहाँ पर एक नोट हमने लिखा है कि जड़त्व के नियम से बल यानी फोर्स की परिभाषा भी मिलती है। यानी देखिए, अगर देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है। ठीक, बल का जो परिभाषा है न्यूटन के किस नियम से मिलता है। तो आप लोग एकदम टिक लगा दीजिएगा, एकदम सही करेक्ट मारिएगा, जड़त्व के नियम से, कहीं गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, ठीक, यानी जड़त्व के नियम से बल का परिभाषा भी मिलती है, या बल का परिभाषा न्यूटन के जड़त्व नियम से मिलता है। ओके, एक ही है। अब देखिए यहाँ पर बाय द वे आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। देखिए, अचानक ट्रेन के खुलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक, अब इसको समझते हैं। देखिए, ट्रेन है, मान लीजिए कि हम ट्रेन में गए सफ़र करने। ओके, एकदम स्टेबल बैठे हुए हैं, विराम में हम लोग हैं, विराम में नहीं मतलब बैठे हुए एकदम स्टेबल। ओके, और ट्रेन एक बैग मान लीजिए कि खुल गई, एक बैग आगे बढ़ गई, तो हम लोग पीछे की ओर ऐसे आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? तो बस इस डेफिनेशन का मतलब वही है। ठीक है, जड़त्व का नियम वही बोल रहा है कि अगर कोई चीज़ एक बैग अगर आगे बढ़ जाता है, ठीक, तो हम लोग पीछे की ओर चल जाते हैं। ठीक, और अगर सामान में जा रही है तो हम लोग भी एकदम समान रहते हैं, एकदम स्टेबल। ठीक, अगर विराम में रहता है तो हम लोग भी विराम रहते हैं। ठीक ना, तो इस डेफिनेशन का मतलब वही है। ठीक, इसके लिए एक और एग्जांपल देते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए कि बाइक चलाते हैं, ठीक ना, तो बाइक चला रहे थे, एकदम समान गति में जाते जाते एक पे एक मतलब एक्सीलेटर दे देते हैं। ठीक, तो जो पीछे बैठा हुआ है, ठीक ना, आपको ड्राइवर तो कोई नहीं धर ले रहता है, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ रहता है वो तो एक पे एक पीछे मुँह जाता है ना, एक पे एक एक्सीलेटर दे दीजिएगा, चलते चलते तो एकदम पीछे मुँह जाता है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल में उदाहरण है। ठीक, तो इसका ये जो डेफिनेशन है इसका मतलब वही है। ठीक, इस डेफिनेशन के माध्यम से यही कहना चाहता है। ठीक ना, कि कोई एक पे एक मतलब स्पीड उसका आगे बढ़ जाता है, तो जो पीछे बैठा हुआ आदमी है वो पीछे की ओर चल जाता है। ठीक ना, तो बाय द वे आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब चलते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ। ठीक ना, यानी प्रथम लॉ तो आप लोग को जड़त्व का नियम समझ में आ गया। अब चलते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम पर। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए, अब न्यूटन के सेकंड लॉ यानी न्यूटन का सेकंड लॉ यानी फर्स्ट लॉ जड़त्व का नियम आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसलिए अब देखिए न्यूटन के सेकंड लॉ। तो क्या है सेकंड लॉ, चलिए बारीकी से समझते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, न्यूटन के सेकंड लॉ है संवेग का नियम, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। ओके, तो देखिए यहाँ इसका अब यहाँ से डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन क्या है? संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग की दिशा वही होता है जिस दिशा में बल लगाया गया। ठीक, यानी देखिए अब एक बार फिर समझिए, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अब समानुपाती क्या है समझते हैं। समानुपाती का मतलब होता है कि जितना बल हम इधर से लगाए ना उतना ही बल वो उधर जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि हम जितना स्पीड से हम यहाँ मारे, ठीक, उतना ही स्पीड से वो उधर गया। ठीक, मान लीजिए कि हम बॉल को मारते हैं, ठीक, तो जितना स्पीड से हम मारे उतना स्पीड से वो जाए। ठीक ना, वो ये बोलता है समानुपाती का मतलब। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर मोमेंटम समझते हैं क्या है। मोमेंटम यानी संवेग के बारे में समझते हैं। संवेग क्या है? देखिए, संवेग मास एंड वेलोसिटी गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी सीधा से समझिए कि मास गुने वेलोसिटी को हम मोमेंटम कहते हैं। ओके, देखो इसको पी से हम लोग डिनोट करते हैं। किसको? संवेग को जो है हम लोग पी से डिनोट करते हैं, यानी पी से सूचित करते हैं। ठीक, इसलिए इसका मतलब सूत्र हो जाता है क्या? P इक्वल टू एम इंटू वी, यानी संवेग बराबर मास गुने वेलोसिटी। ओके, अब देखिए यहाँ से एक नोट हमने लिखा है, न्यूटन के सेकंड लॉ यानी न्यूटन के द्वितीय नियम से बल के व्यंजक का पता लगता है। ठीक, अगर देखिए आपको एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि बल का व्यंजक का पता न्यूटन के कौन से नियम में लगता है। ठीक, तो आप लोग सीधे मारिएगा, ठीक, संवेग का नियम में। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए समानुपाती होता है, मान लीजिए कि देखिए आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे या क्रिकेट खेलते किसी को देखे होंगे या आप भी खेल रहे होंगे। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कि आप मार दिए, छक्का मारे, ठीक, अब मारे और बाउंड्री के बाहर जाते जाते बच गया और चल गया फील्डर के हाथों में। ठीक ना, फील्डर के हाथों में। तो जब आप मारे, जितने बल से आप लगाए, जितना स्पीड से गेंदा गया ना, वो जब कैच लोकेगा ना तो उतना ही स्पीड से उसका हाथ भी पीछे आता है। देखते हैं जब कैच लोकते हैं यहाँ से, मान लीजिए कि बॉल आ रही है, बॉल ऐसे करके आई, यहाँ से ऐसे मारते हैं ना हम लोग डाइव, तो इसी तरह जिस स्पीड से मतलब गेंदा आया ना है, बॉल आया ना है, उसी स्पीड से हम अपना हाथ पीछे करते हैं। ठीक, लेकिन स्पीड हाथ को इतना जल्दी कर लेते हैं कि हम लोग को स्पीड पता नहीं चलता है। ठीक ना, तो ये जो है नियम, इसका मतलब यही था
ठीक ना, कि जितना स्पीड से हम लोग मान लीजिए कि कुछ करते हैं, जितना स्पीड से गेंदा जाता है ना उतना ही स्पीड से मतलब कैच मतलब फील्डर जो है कैच रोकने वाला हाथ पीछे करता है, ठीक ना। ठीक, तो आप आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं न्यूटन के तीसरे गति नियम। ठीक, तो आइए चलते हैं, देखते हैं तीसरा गति नियम क्या है न्यूटन का। ओके, सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है, यानी न्यूटन के तीसरा गति नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, इससे पहले हम लोग न्यूटन के दो गति नियम के बारे में जान चुके हैं। पहला गति नियम जड़त्व का नियम, दूसरा गति नियम था संवेग का नियम, और तीसरा गति नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, और इसी के बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। ठीक, और इससे पहले मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं ये नियम क्या कहता है। ठीक, और ये न्यूटन का सबसे लास्ट नियम है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यानी देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, मतलब जितना बल हम इधर से लगाएंगे उतना ही बल उधर से हमको लगाएगा। ठीक ना, जड़त्व का नियम में, यदि संवेग का नियम में क्या था कि जितना बल हम इधर से लगाएंगे उतना वो उधर जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर उल्टा है। ठीक ना, मतलब जितना हम इधर से लगाएंगे उतना वो उधर से हमको लगा देगा। ठीक, जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर है, बंदूक से निकली गोली। ठीक, जैसे हम लोग बंदूक से मारते हैं, ठीक, बंदूक जैसे ही चलाते हैं तो जितना स्पीड से वो जाता है उतना स्पीड से हमको ढकेलता है। ठीक ना, इसलिए बोलते हैं कमजोर आदमी बंदूक को नहीं चलाइए। ठीक ना, क्योंकि जिस स्पीड से गोली आगे निकलती है ना मेरे भाई, उसी स्पीड से गोली पीछे की ओर ढकेलती भी है। ठीक, जैसे तोप है, तोप भी चलती है ना तो गाड़ी उसका जो गाड़ी होता है चैनल वो पूरा हिल जाता है। ठीक ना, जिस स्पीड से मतलब तोप का गोला निकलता है उस स्पीड से गाड़ी की मतलब गाड़ी में हलचल होती है। ठीक, तो इस नियम का कहने का मतलब यही है कि जितना बल आप लगाइएगा ना, ठीक, जिस पर वो उतना बल आप पर लगा देगा उल्टा। ठीक ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, यानी उल्टा होती है। ठीक, तो आई होप न्यूटन की गति नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, और बार बार आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, इसी तरह बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। ठीक।